इंडियाज गो टैलेंट एक टैलेंट शो था। तो वो मेरे पेरेंट्स के पास में आया और उन्होंने बोला कि आप हमें अपना बच्चा बेच दो। फाइनल में पहुंचा, क्रू मेंबर ने ही बता दिया था उनके क्रू में कि विनोद भाई यहाँ पे आप नहीं जीतोगे। मेरे परफॉर्मेंस से पहले मुझे बता दिया कि आप यहाँ पे नहीं जीतोगे। तो ये फाइनल है, उसमें सो हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश। मेरा नाम विनोद ठाकुर है। 1989 में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पापा उस टाइम पे रिक्शा चलाते थे। मेरी मदर भी थी जो घर में काम करती थी और 2 वक्त का अपना वो लोग गुजारा करते थे। मेरा जन्म हुआ, रिश्तेदारों में एक ही नेगेटिव वाली बात होती थी कि जैसी करनी वैसी भरनी। भाई किस्मत ऐसी है इसकी माँ की, बच्चा ऐसा पैदा किया, ये तो बोझ हो गया माँ बाप पे। मैं ऐसी गलियों में कॉलोनियों में खेलता था बच्चों के साथ में। मुझ पे एक सर्कस वाले की नजर पड़ी होगी, उसको मेरे अंदर का कोई ऐसा टैलेंट लगा। तो वो मेरे पेरेंट्स के पास में आया और उन्होंने बोला कि आप हमें अपना बच्चा बेच दो, हमें दे दो, ये आपके किसी काम का नहीं है क्योंकि इसके पैर तो है नहीं। तो एक पल को मेरे फादर मदर को बोलने लगे कि भाई हमारे पास 3-4 बच्चे हैं, इसका भी करियर ठीक हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि हम इसकी बहुत अच्छे से परवरिश करेंगे, इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो वो सर्कस वालों ने मेरे फादर को ये ऑफर दिया। बट एक होता है ना कि माँ तो माँ ही होती है, माँ की ममता आप लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबकी माँ कैसी होती है सारे बच्चे जानते हैं। माँ ने ये बोला कि भाई आज मेरे बेटे के पैर नहीं है तो इसमें मेरे बेटे की क्या गलती है। भाई मैंने उसको जन्म दिया है तो मैं उसे लाइफ टाइम तक उसको जैसा भगवान ने जो उसकी किस्मत में दिया है ना वो होगा, लेकिन मैं अपनी माँ होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि भाई मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। जब धीरे धीरे मैंने होश संभाला, धीरे धीरे बड़ा होता गया। सबसे पहला लाइफ का मेरा एक बहुत बड़ा एक कंपटीशन टाइप का हो गया कि लाइफ में मेरे को आगे बढ़ने के लिए और आप जैसे लोगों के साथ में घुलने मिलने के लिए जो चैलेंज फेस करना पड़ा है, ये है मेरी स्कूल लाइफ। मैं जब स्कूल जाने लायक हुआ, मेरी माताजी मेरे को स्कूल में लेके गई और ले जाने के बाद नॉर्मल स्कूल था कि हमें इस बच्चे को पढ़ाना है। उन्होंने देखते ही मुझे साफ मना कर दिया कि आप अपने बच्चे को किसी स्पेशल स्कूल में लेके जाओ, यहाँ पे हम आपके बच्चे की कैसे केयरिंग करेंगे। अब मेरी मम्मी ने मेरे को गोदी से उतार के चेयर पे बिठा दिया कि मैम मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे को स्कूल में एडमिशन दिला दीजिए। अब जब तक तो मेरी वो प्रिंसिपल मैम मेरे बारे में नेगेटिव कुछ बोलती कि हम इसको कैसे संभालेंगे, ये कैसे चलेगा, कैसे, इतने में तो मैं उठ के जंप मार के अपना खेलने चला गया। तो मैडम ने कहा यार ये बच्चा तो बड़ा फुर्तीला है। तब से जाके फिर मैंने वो स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ और स्कूल में होता था कंपटीशन। कंपटीशन क्या, रेस कंपटीशन। मैम पूछती थी बच्चों कौन सा बच्चा ऐसा है जो रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। सारे बच्चे हाथ खड़े कर देते थे, साथ में मैं भी कर देता था। अब मैडम की जो उनका जजमेंट देखो, जो मैडम रहती थी वो बोलती थी कि नहीं बेटा आप एक काम करो, आप रहने दो। क्यों रहने दूं यार, क्या मेरा दिल नहीं है खेलने का? मेरा मन नहीं है क्या कि मैं रेस करूं और सबके साथ में खेलूं? एक बार मैंने बड़ी हिम्मत करके कि मैम मुझे रेस करना है, मुझे रेस करना है, कोई बात नहीं मैं हार जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, बट मुझे करना है। अरे बेटा तुम कैसे करोगे, तुम्हारे तो पैर नहीं है। दिल में ना एक गुस्सा सा आ जाता था कि यार मेरे को एक असहारा सिंपैथी क्यों देना चाहते हो, क्यों ये चीज बेचारा क्यों बना रहे हो यार आप लोग मुझे, मुझे तो भगवान ने ऐसा जन्म दिया है। मैंने जबरदस्ती से मैंने बोला मैम मैं रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। मैंने वहां पे पार्टिसिपेट किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं फर्स्ट आ गया, मैं फर्स्ट नहीं आया लेकिन मैं थर्ड आया और हाथों से मैंने रनिंग करी। मेरे को मेन ये था कि मेरे को उनको गलत साबित करना था कि यार ठीक है भाई मेरे को भगवान ने पैर नहीं दिया लेकिन मेरे अंदर वो जुनून और वो जज्बा दिया है जिससे मैं अपनी लाइफ में स्ट्रगल क्या चीज़ होता है और प्रॉब्लम क्या होती है उस चीज़ को मैं भूल जाऊं। 2010 की बात है, मैं स्कूल पास आउट करके 12th पास आउट करके मेरे फ्रेंड्स थे, तो मेरे फ्रेंड्स ने किसी एक डांसर था उसको पैरों में पोलियो था, तो उसको देखा था परफॉर्म करते हुए। तो मेरे दोस्त के अंदर एक ये आया कि एटलीस्ट एक बार मैं विनोद को बता के देखूं कि विनोद ये देख। उसने मेरे को वीडियो दिखाई, विनोद देख ये डांस कर रहा है यार, ये तो तू बहुत आराम से कर लेगा। मैंने बोला हाँ ये तो मैं कर लूंगा। कह रहा भाई यही तो डांस होता है। मैंने कहा यार ये डांस होता है? आप मानोगे नहीं, मैंने एक बार में वो डांस कर लिया। बट जब मैंने एक ऑडिशन आया, इंडियाज गो टैलेंट एक टैलेंट शो था, उसमें जाने से पहले मैंने अपने आप को प्रूव करना चाहा कि यार पब्लिक मेरे को क्यों देखेगी, कैसे देखेगी। तो मेरे मेरे रिश्तेदारों में एक शादी थी, मैं वहाँ पे शादी में गया, वहाँ पे डीजे चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे
मैं जो चीज़ मेरे को दिखाया था मैंने वही चीज़ कूदना चालू कर दिया। तो लोगों ने अपनी प्लेटें छोड़ के, खाने की प्लेटें छोड़ के मेरे को देखने लग गए, खूब तालियाँ मारी। वहाँ से मेरे को क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। मैंने ऑडिशन दिया। शुरू में थोड़ा नर्वस लग रहा था कि पता नहीं यार जजेस कैसे एक्सेप्ट करेंगे मुझे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कि वही स्कूल वाली बात। फिर भी मैंने हिम्मत किया कि नहीं विनोद, तुझे ये चीज़ करना पड़ेगा, एक बार ट्राई करके तो देखो, क्या होगा, फेल ही तो होंगे। हमेशा से मेरे मन में ये चीज़ रहती कि नहीं करूँगा वाला वर्ड मैंने आज तक अपनी लाइफ में ये नहीं डाला कि मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेंगे यार? सारे थोड़ी पास हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। ऑडिशन हुआ, मैं वहाँ पे गया ऑडिशन देने के लिए और मैंने डांस किया। अब चाहे इसको आप मेरी मेहनत कर लो कह लो, या एक जोश, जो मेरे अंदर का जो जोश था वो कह लो, कुछ भी कह लो, मैंने अपने डांस से तीनों जजेस को इम्प्रेस कर दिया। मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिली जजेस की, और वहाँ पे जो इतना सारा क्राउड था उनसे स्टैंडिंग ओवेशन मिली। तो आप यकीन नहीं कर सकते उस टाइम की जो मेरी फीलिंग थी ना, मेरे मन में एक चीज मेरा दिल के अंदर से बोल रहा था, विनोद तूने कर दिया, विनोद आज तो कर दिया तूने, आज तो दिखा दिया तूने। क्योंकि मेरे को पता था कि ये चीज टीवी में आएगा। और उसके बाद जब वो टेलीकास्ट हुआ, आप मानोगे नहीं, मेरे घर के बाहर मीडिया की भीड़ लगी रहती थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यार क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया। मेरे लिए तो बहुत सिंपल था, वो दोनों आपस में बहस करते, यार पहले हम आए, पहले हम कवर करेंगे। तीसरा आता था, मेरे को थोड़े से पैसे देता था, बेटा ये लो, चलो हमारे साथ में, ले जाके एक एक घंटे तक मीडिया हाउस में जाके लाइव करना। तो आप मानोगे नहीं, हर कोई मुझसे ये पूछता था, विनोद जी आपके पैर नहीं, आप ये कैसे कर लेते हो, विनोद जी आप बिना पैरों के कैसे कर लेते हो, बड़ा मजा आता है, हमें तो यकीन नहीं होता। बट मेरे दिल में मैं उनको एक ही जवाब देता, यार आप ये क्यों समझते हो कि मेरे अंदर कोई कमी है। सिंपल सी बात है, मेरे को भगवान ने बनाया, डिजाइन थोड़ा चेंज कर दिया ना। भगवान किसी को काला बनाता है, किसी को गोरा बनाता है, किसी को छोटा बनाता है, किसी को लंबा बनाता है। सिंपल सी बात है, ऐसे ही इसलिए मेरी टांगों की पोजीशन ये कर दी। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जब इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने ऑडिशन दिया था ना, तो कुछ लोगों ने ये मुझे बोला था कि बेटा बहुत अच्छा डांस करते हो आप तो यार, क्या एनर्जी है यार। जजेस ने भी बोला, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो ये लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक आर्टिस्ट ने मेरे को ये बोला कि विनोद अगर तेरे पैर होते तो तू क्या कर लेता। आपको मैं ये चीज बताता हूँ, आप मेरी जर्नी बताऊं, पैर होते, पैर तो दुनिया में बहुतों के हैं, हर कोई इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, उसका एक रीजन है। हर कोई इंसान मेरी जितनी मेहनत नहीं कर सकता। मेरे पैर नहीं थे लेकिन मैंने मेहनत करके प्रूव किया। यार आप मुझे क्यों ये चीज बताना चाह रहे हो कि अगर मेरे पैर होते तो। मेरे को भगवान ने जो चीज दी है, मैंने वो उस चीज के जरिए अपने आप को प्रूव किया है, तो वही चीज लाइफ में आपको प्रूव करना है। क्या नहीं दिया है वो आप मेहनत से अचीव कर सकते हो, मैंने वो चीज किया है। लोग कहते थे कि पैरों के बिना डांस नहीं होता, मैंने वो चीज को रॉन्ग कर दिया। मेरी लड़ाई हमेशा इसी चीज में रहती है कि जिस चीज में लोग बोलते हैं ना कि ये चीज नहीं हो कर सकता, मैं वो चीज करने की कोशिश करता हूँ। चाहे भले ना हो, उसका रिजल्ट क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ। हो जाता है तो वो अजूबा होता है। लोगों ने यही सोचा था कि इसके पैर नहीं है, डांस कैसे कर पाएगा। मैंने वो डांस कर दिया और आज मैं अजूबा बन गया। 2013 में मेरे को एक बहुत ही बड़ा ऑफर मिला, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने डांसिंग करके प्रूव कर दिया था दुनिया को। और 2013 में मेरे को एक ऑफर इतना अच्छा मिला, एक शो था नच बलिए, डांसिंग शो था। तो वहाँ से मुझे ऑफर आया कि विनोद जी आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा ये हुआ था कि एज ए, मैं तो एक डांसर परफॉर्म करता था, वहाँ पे मेरे को एक पार्टनर के साथ में डांस करना था। तो मैंने एक ऐसी पार्टनर बनाई। हालांकि चैनल वालों को पता नहीं, उनको अभी भी देखो उनकी सोच ये थी चैनल वालों की कि यार वो दो हाथ पैर वाले के साथ में यार कैसे कंपेयर कर पाएगा डांसिंग में, इसके तो पैर नहीं है। वहां पे भी मेरे को, मैंने कहा सर यही तो चैलेंज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि एक बिना पैर वाला लड़का दो हाथ दो पैर वाली लड़की के साथ में उससे अच्छा डांस करके दिखाएगा। और मैंने उस शो में 7 महीने तक परफॉर्म किया और उसका मैं रनर अप रह चुका हूँ। सेलिब्रिटी शो था, आप सर्च कर लेना। वो बड़े पके पके लोग थे भाई, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, सारे आर्टिस्ट मेहनत करते हैं। मैंने वहाँ पे अपनी 7 महीने की ज़िंदगी मैंने वहाँ पे 7 साल निकाले एक तरह से, इतनी मैंने मेहनत करी। 18 घंटे मैं रिहर्सल करता था, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि विनोद यही मौका है, यही प्लेटफॉर्म है, यहीं पे तुझे दिखाना है दुनिया को कि तू क्या है। और लाइफ में ये चीज़ दिखाना है कि यार भगवान हमारी बॉडी का कंडीशन कैसा भी दे, हमारी बॉडी में हाथ ना हो पैर ना हो, ये मत सोचो कि भगवान ने आपके अंदर कोई कमी दी है। भगवान ने सिर्फ आपका डिज़ाइन चेंज किया है, आपको वो डिज़ाइन
फिट करना है कि ये कौन सा ये डिज़ाइन मेरा जो है कौन सी जगह पे फिट होगा। क्लिक करना है कि हाँ भाई ये डिज़ाइन इस नक्शे में फिट कर दिया। वही चीज़ मैंने अपने इस डिज़ाइन को डांसर के तौर में फिट कर दिया और वो फिट हो गया। आज मैं आप लोगों के सामने परफॉर्म करता हूँ और ये बता सकता हूँ कि भगवान को दोष मत दो कि भगवान तूने मेरे साथ में क्या किया, या भगवान तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। भगवान को थैंक यू बोलो कि भगवान आपने मुझे इस धरती पे भेजा है तो कुछ अच्छा डिज़ाइन दे के ही भेजा है। अगर आपका डिज़ाइन, आपका बॉडी कंडीशन अदर पब्लिक से अलग है, अगर आप 1000 में अलग हो तो ये मत सोचो कि आप कम हो। आप ये देखो कि आप उस 1000 में अलग हो, उस 1000 लोगों में आप बिल्कुल डिफरेंट हो। भगवान ने आपके अंदर कुछ खूबियां भेजी है। सिंपल सी बात है, कीचड़ में कमल खिलता है वो अलग ही दिखता है। तो वही 1000 लोग में ना आप अलग हो। पहचानो अपने आप को, अपने अंदर की खूबियां पहचानो। ये मत देखो आपके साथ क्या नहीं है, कंपेयर मत करो किसी से कि आप लाइफ में क्या हो, यार वो ऐसा है तो हम ऐसे कैसे हैं। नहीं, आप अपनी सीढ़ी बनाओ खुद, आप अपनी जर्नी बनाओ खुद, आप अपनी स्टोरी बनाओ खुद, क्रिएट करो हमेशा लाइफ में। तो मैं फाइनल में पहुंचा, फाइनलिस्ट हो गए हम लोग। अब फाइनल में बारी होगी कि जीतना तो किसी एक को ही है। तो 4 कंटेस्टेंट थे हम लोग वहाँ पे। मैं बड़ा खुश था कि यार मैं तो यार यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा हूँ भाई, मैं जीतूंगा। और मैं बड़ा खुश था कि यार लोगों को ये दिखाने जाऊंगा कि आई कैन डू इट। मैंने ये कर दिया और ये दिखा दिया कि बिना पैरों के डांस होता है। ये पैर होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता। वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। दिल की बात दिल में नहीं रहनी चाहिए, बोलना चाहिए एटलीस्ट। मेरे साथ मैं जब फाइनल में गया था तो वहाँ पे क्रू की आपस में मीटिंग हुई, उनकी आपस में उन्होंने बोला वो कि उनका कोई आर्टिस्ट होगा कि भाई इस आर्टिस्ट का सीरियल अच्छा चल रहा है तो इस आर्टिस्ट को जिताया जाए। मुझे किसी क्रू मेंबर ने ही बता दिया था उनके क्रू में कि विनोद भाई यहाँ पे आप नहीं जीतोगे। मेरे परफॉर्मेंस से पहले मुझे बता दिया कि आप यहाँ पे नहीं जीतोगे। तो आप समझ सकते हो कि यार मैंने 7 महीने मेहनत करी, करने के बाद और वहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट सुनने को मिला है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा यार मैं तो हर जगह पे टॉप आता जा रहा हूँ, मैं कैसे नहीं जीतूंगा। तब जाके उसने मेरे को बताया कि जो ये फाइनल है उस चीज़ में उसमें ऐसी ऐसी बात है, ये सीरियल के आर्टिस्ट हैं तो भाई अपना सीरियल का हिट आर्टिस्ट अपने आप को हराएंगे कैसे। तो प्रोडक्शन में आपस में बात हुई और भाई उन्होंने क्या किया, किसी आर्टिस्ट को जिता दिया। उस टाइम पे मेरा दिल टूटा कि यार ये दुनिया ही ऐसी है, आप लाइफ में कितना भी कोशिश कर लो करने के, आपको पीछे खींचने वाले जरूर मिलेंगे। मैंने वहाँ पे इतनी मेहनत करी, लोगों को दिखाया कि यार मैं बिना पैरों के एक बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को टक्कर दे रहा हूँ, उनके साथ में साथ खड़ा होके, और फुल ऑन मार्क्स मिल रहे हैं मेरे को। मैं 3 बार मैं टॉप में गया था, उसके बावजूद भी एंड में फिक्सिंग होती है तो बड़ा दुख होता है। ठीक है, मैंने वहाँ पे वो चीज़ किया और मैं चुपचाप से अपना घर पे आया, थोड़ा सोचा। एक चीज़ जो सबकी लाइफ ने फेस किया वो था कोविड। बीच में कोविड आया था तो सबकी लाइफ थम गई थी, दुनिया पूरी रुक गई थी। और आप लोग जानते हो कि इस कोविड में कितने सारे सेलिब्रिटी, कितने सारे आर्टिस्ट डिप्रेस्ड होके मर गए, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। उन्हीं आर्टिस्ट में से मैं भी एक आर्टिस्ट था, क्योंकि मेरे को भी अपना टैलेंट दिखाने के लिए ना क्राउड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें भी तो क्राउड चाहिए ना, तो यार कुछ मिलता ही नहीं था, काम ही नहीं मिलता था। और मेरा ज़रिया ही था कि डांस करके, परफॉर्म करके और अर्निंग ऑफ सोर्स कमाना। ऐसा भी नहीं था कि मेरे पास जो अर्निंग ऑफ सोर्स थी, जो अपनी डांस एकेडमी मैंने खोली हुई थी, मेरी सारी ब्रांचें बंद हो गई क्योंकि कोरोना आ गया था। रेंटेड थी सारी एकेडमी, भाई मुझे खाली करनी पड़ा। तो मेरा अर्निंग ऑफ सोर्स चारों तरफ से मेरा बंद हो गया। उस टाइम पे मुझे, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अकेला जाके कहीं रोड पे जाके बैठ के बस सिर्फ ये सोचता था कि यार ये क्या हो गया लाइफ में। मेहनत करूं तो किस चीज पे करूं मेहनत, में यार क्या दिखाऊं मैं ऐसा। तो बड़ा माइंड मेरा टेंशन में हो गया कि यार अब लाइफ यहाँ पे खत्म, शायद यहीं तक था मेरा जो भी था। लेकिन जब कोविड में जब लॉकडाउन लगा तो मुझे इस बीच है ना, काफ़ी टाइम से मुझे एक सोशल मीडिया पे कोई बंदा था जो मेरे को कमेंट करता रहता कि आपको पैरालंपिक ज्वाइन करना चाहिए, पैरालंपिक गेम्स में जाना चाहिए। मैंने कहा यार होता क्या है ये पैरालंपिक से, एक बार पता है तो करूं। तो वहाँ मैंने सर्च किया पैरालंपिक गेम्स के बारे में, तो वहाँ पे क्या था कि एक आपकी दुनिया अलग है और एक हमारी दुनिया अलग कर रखी है। ओलंपिक्स एथलीट अलग होते हैं और पैरालंपिक एथलीट अलग होते हैं। मैंने कहा ये भी सही है भाई। तो मैंने वहाँ पे देखा कि यार सर्च किया, मैंने कहा चलो यार
ये पैरालंपिक कोई गेम स्टार्ट करते, गेम करना। जब लॉकडाउन हुआ, आज भी जानता हूँ कि मार्च में 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ था। तो एथलीट बनना और चैंपियन बनना ये आसान नहीं है कि आप किसी गेम में घुस गए और आप एथलीट बन जाओगे। गेम में घुसना और चैंपियन बनना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ऐसे और ऐसे का डिफरेंट है। तो मैंने चॉइस करी अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से, मैंने चूज़ करी पावर लिफ्टिंग, जो बेंच प्रेस खेलते हैं ना, आप लोग जानते होंगे, एथलीट तो अच्छे जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ। हमें अपनी छाती पे लेट के वजन उठाना होता है, तो मैंने वो चूज़ की। अब मैंने वो पसंद तो कर ली कि यार मुझे पैरा एथलीट बनना है, पैरा पावर लिफ्टर बनना है, बट मैं सीखूँ कैसे, मैं कैसे ट्रेनिंग करूँ यार, जिम तो बंद हो गई सारी, जिम सारी लोग हैं। तो हमारे लोकल में ही एक जिम थी, उस जिम में मैंने उस कोच को मैंने पैसे दिए। मैंने कहा भैया आप मेरे से फीस ले लो, बस आप मुझे क्या करो, जिम में अकेले छोड़ दो और शटर को लॉक कर देना, बस यही चीज़ था। उसको मैं डबल फीस देता था और शटर लॉक कर देता था। ऐसे ही कर करके मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी, 2 साल ट्रेनिंग करी, और करने के बाद मैं 2022 में पैरा पावर लिफ्टिंग के नेशनल में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और मैं चैंपियन बन गया। चैंपियन बनने का एक मैं फार्मूला आपको बताता हूँ कि जिस टाइम पे दुनिया रुकी हुई थी ना, उस टाइम पे विनोद ठाकुर रुका हुआ नहीं था, विनोद ठाकुर चल रहा था उस टाइम पे। क्योंकि मैंने ये चीज़ माइंड में सोच लिया था कि विनोद इस टाइम पे कोई भी, चाहे एथलीट हो, चाहे कोई एक्टर हो, डांसर हो, कोई भी फील्ड हो, सब घरों में बैठे हुए हैं। यही पे मौका है कि तू 365 दिन और 365 दिन, ये 2 साल तू अपनी लाइफ जी ले और एक टैलेंट और अचीव कर ले और एक हुनर और अचीव कर ले। तो वो 365 दिन मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं करी, मैंने ट्रेनिंग करी, अकेले ट्रेनिंग करता था। जहाँ पे सारे एथलीट घरों में बैठे होते थे ना, वहाँ पे मैं मेहनत करके ऐसे जाके और एथलीट तक पहुँच गया। मैं एथलीट बना, मैं 2022 में चैंपियन बना, फिर मैं 2023 में, अभी मेरा दोबारा से गोल्ड मेडल है, एशियन गेम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। और दोस्तों एक चीज मैं आपको आखिरी में शेयर करना चाहता हूं, मेरी माँ ने मेरे ऊपर भरोसा जताया था, दुनिया में किसी ने भरोसा नहीं जताया था, ना पापा, ना भाई, ना पब्लिक, ना दोस्त, यार किसी ने भरोसा नहीं जताया था। सिर्फ मेरी माँ ने मेरे पे भरोसा जताया था कि नहीं, मेरे बेटे के पैर नहीं है, लेकिन मेरा बेटा अगर इस दुनिया में आया है तो मेरे साथ ही रहेगा, बाकी इसकी किस्मत और इसकी मेहनत। तो वो चीज़ मैंने सुन के, मैंने चाहे स्कूल में पढ़ना हो, नॉर्मल बच्चों के साथ में कबड्डी खेलना हो, कुश्ती खेलना हो, डांस के बड़े प्लेटफॉर्म पे डांसिंग करना हो, या पैरालंपिक में बड़े लेवल की गेम खेलना हो, मैंने आज तक अचीव करके दिखाया है। और हाँ, एक वो भी टाइम था जो कि मेरी माँ को लोग बोलते थे कि तेरे बेटे के तो पैर नहीं है, और आज मेरी माँ सबको यही बोलती है कि मेरे बेटे के पैर नहीं है, लेकिन मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा है। तो जाते जाते मैं एक चीज और आपको सुनाना चाह रहा हूं। हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। हौसले हैं आसमां से बुलंद, जिंदगी है अपनी यारो जैसे उड़ती पतंग। दिल में है जज्बा ये कुछ कर गुजरने का, सपना है अपना यारो बिन पंख उड़ने का। पंख बिना हो, पंख बिना उड़ान भर ले, चल भारत का नाम कर ले। पंख बिना मिट्टी से सोना बन जा, कोयले से हीरा बन जा, देखे तुझे सारी दुनिया, करना कुछ ऐसा होगा। रब तेरे साथ है बंदे, तुझ में वो बात है बंदे, तू जी ले अपनी जिंदगी, उड़ान तो भर ले अपनी है। पंख बिना उड़ान भर ले, चल भारत का नाम कर ले। पंख बिना। थैंक यू। You might be missing out on job opportunities, but in just 2 rupees a day, you might get your dream job. Get unlimited access to daily grammar and vocabulary lessons and practice English by talking to English learners like you. The link is in the description and the pinned comments. Download the app now.